एक दिन की बात है। राम पंडित जंगल से होकर गुजर रहा था। वो बहुत ही थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ खाना और कुछ पीना होगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। शायद यहीं आसपास कोई गांव हो और मैं वहां पे जाके अपना खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। फिर राम पंडित गांव की तलाश में आगे जाता है। अरे भाई, ये दीवार क्यों तोड़ रहे हो? पंडित जी, मेरे घर के ताले की चाबी खो गई है, इसीलिए मैं दीवार तोड़ रहा हूँ अंदर जाने के लिए। क्या आदमी हो तुम? ताला तोड़ने के बजाय तुम दीवार तोड़ रहे हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे दीवार की जगह ताला तोड़ना चाहिए था। खामखा मेरी दीवार तोड़ डाली। पर आप हमारे गांव में क्या कर रहे हैं? पहले तो आपको कभी नहीं देखा। मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, इसलिए मैं खाने की तलाश में इस गांव में आया हूँ। मैं आपको जरूर खाना खिलाता, पर मैं भी अभी बाहर से ही आ रहा हूँ, इसलिए मैंने भी खाना नहीं बनाया है। फिर राम पंडित वहाँ से आगे जाता है और आगे जाके देखता है। तुम लोग ये पेड़ क्यों काट रहे हो? हमें लकड़ियों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और शाम होने से पहले ये हमें पेड़ काट डालना है, इसके लिए हम ये पेड़ काट रहे हैं। पर तुम लोग ये दोनों साथ मिलकर भी तो काट सकते थे ना। एक पेड़ पर चढ़कर क्यों काट रहा है? अगर तुमने पेड़ काट दिया तो वो नीचे गिर जाएगा ना। अरे, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। रामू, जल्दी से नीचे आ जाओ, वरना तुम गिर जाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको बचाने के लिए, वरना ये पेड़ काटता तो मैं नीचे ही गिर जाता। फिर वो आगे बढ़ता है और देखता है कि एक आदमी बकरी को दूध पिला रहा था। तुम इस बकरी को दूध क्यों पिला रहे हो? मुझे बकरी के दूध की ज्यादा जरूरत है, इसीलिए मैं उसको गाय का दूध पिला रहा हूँ और बकरी का दूध निकाल रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा दूध पिएगी तो वो ज्यादा दूध देगी। अगर तुमको ज़्यादा दूध चाहिए तो उसको घास और पत्तियाँ खिलाओ। तुम दूध क्यों पिला रहे हो? दूध पीने से ज़्यादा दूध नहीं देती। ऐसा होता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। मैं खामखा गाय का दूध बर्बाद कर दिया। कितने दिनों से पिला रहा हूँ, फिर भी ये ज्यादा दूध नहीं देती। अच्छा हुआ आपने बता दिया। ज्यादा घास और पत्तियां खिलाने से ज्यादा दूध देती है, वरना मैं तो दूध ही पिला रहा था। कैसे कैसे इस गांव में लोग रह रहे हैं? जो देखो उल्टा ही कर रहा है। इतनी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आती क्या? फिर वहां से राम पंडित आगे की ओर बढ़ता है और वहां आगे एक घोड़े सवार आ रहा था। वो लकड़ियां अपने घोड़े पे नहीं बल्कि अपने सर पे लेके आ रहा था। तुम ये अपने सर पे लकड़ियां क्यों उठाई हुई है? घोड़े पे क्यों नहीं रख देते? अरे पंडित जी, क्या बताऊं। ये मेरा घोड़ा है ना, वो बहुत ही कमजोर है। वो सिर्फ मेरा वजन ही उठा सकता है और किसी का नहीं। और ये लकड़ियां तो बहुत ही भारी है, इसके लिए मैं अपने सर पे लेके आ रहा हूँ, जिससे घोड़े को कुछ वजन झेलना नहीं पड़ेगा। अरे भाई, तुम घोड़े पे बैठो और तुम्हारे सर पे लकड़ियां हैं, तो वजन तो घोड़े पे ही आएगा ना। क्या इस गांव में सब ऐसे ही है? एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ी पड़े हैं क्या? लगता है मुझे इस गांव में कोई भोजन या पानी नहीं मिलने वाला। मुझे जल्दी से दूसरे गांव जाना चाहिए, वरना मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। फिर राम पंडित गांव से बाहर जाने के लिए निकल जाता है। तभी वो देखता है कि खेत में तीन लोग दिखाई देते हैं। दो लोग बैल को खींच रहे थे और जो औरत थी वो पीछे से हल को धक्का दे रही थी। क्या आप लोग बता सकते हैं गांव से बाहर जाने का रास्ता किस तरफ है? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ से आप सीधे सीधे चले जाओ, यहाँ से दूसरे गांव पहुंच जाओगे। आप हमारे गांव में कैसे आ गए? रास्ता भटक गए थे क्या?
मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, इसके लिए मैं आप लोगों के गांव में आया था, लेकिन आप लोगों के गांव में कुछ मिला नहीं, इसलिए मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। पर तुम लोग ये बैल को क्यों खींच रहे थे? ये हमारे बेल है ना, वो हल को खींच नहीं पाते, इसीलिए हम साथ मिलकर हल को खींचते हैं। और इसके साथ साथ बेल की मदद भी हो जाती है और हमारा काम भी हो जाता है। तुम लोग भी ना, ये बैल इतने हट्टे कट्टे तो दिख रहे हैं, वो तो एक ही साथ हल के साथ साथ तुम लोगों को भी खींच के ले जाएंगे। इतने तो अच्छे बैल है तुम्हारे। लगता है मुझे जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना मैं भी इन लोगों की तरह पागल ही हो जाऊंगा। फिर राम पंडित गांव से बाहर निकल ही रहा था, तभी उसको किसी की आवाज़ सुनाई देती है। आइए पंडित जी, आपका ही इंतजार था। आपका इंतजार करते हुए हमने कितने साल बीत गए। मेरा इंतजार कर रहे थे? पर क्यों? मुझे आप कैसे जानते हो? बहुत साल पहले की बात है। एक साधु महाराज इस गांव में आए थे। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। तभी गांव वालों ने उनका बहुत ही मजाक उड़ाया और वो साधु महाराज को बहुत ही क्रोध आया और वो इन गांव वालों के सोचने और समझने की शक्ति को एक ज्ञान के पिटारे में किताब के जरिए कैद कर लिया और जाते जाते बताते गए, कुछ साल बाद एक पंडित आएगा, वही तुम लोगों को इस मुसीबत से निकालेगा। तब तक तुम ऐसे ही रहो। तब से इन गाँव वालों की हालत ऐसी हो गई है। अब आप ही इन लोगों को इस मुसीबत से निकाल सकते हो। मगर ये तुमको कैसे पता चला कि एक साधु ने इन गांव वालों को श्राप दिया था? हमारे गांव वाले बुजुर्ग ने बताया और मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं दूसरे गांव का हूँ और मैं गांव के अंदर नहीं रहता, मैं गांव के बाहर ही रहता हूँ। इसलिए मुझे कुछ होता नहीं है, इसीलिए मैं ठीक ठाक हूँ। मैं इन गांव वालों को इस मुसीबत से निकाल कर ही रहूंगा। चलो तुम मेरे साथ, हम जंगल चलते हैं और वो ज्ञान का पिटारा ढूंढते हैं। फिर वो लोग ज्ञान का पिटारा ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चलने लगते हैं। ये जंगल तो बहुत ही बड़ा है, और इतने बड़े जंगल में हम ज्ञान का पिटारा कैसे ढूंढेंगे? हमारे गांव के बुजुर्ग का कहना है कि जंगल में जाकर ज्ञान के पिटारे को पुकारना है और ज्ञान का पिटारा अपने आप सामने आ जाता है और उस पिटारे को वही छू सकता है जो मन का साफ हो और जिसने कभी कोई पाप न किया हो, वरना वो छूते ही आदमी मर जाएगा। हमारे गांव के लोगों ने भी इन गांव वालों की मदद करने के लिए ज्ञान के पिटारे को बुलाया और उसको छुआ, लेकिन वो छूते ही वो दोनों मर गए। तभी से कोई मदद करने की सोचता तक नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन गांव वालों की मदद करके रहूंगा। इसी कारण है शायद मैं इस गांव में आ गया हूँ। थोड़ी देर के बाद राम पंडित ज्ञान के पिटारे को पुकारता है और थोड़ी ही देर में वो ज्ञान का पिटारा अपने आप सामने आने लगता है। फिर उस ज्ञान के पिटारे को राम पंडित खोलता है, पर राम पंडित को कुछ होता नहीं है। इस ज्ञान के पिटारे में तो किताब होनी चाहिए ना, ये बोतल क्यों है? पता नहीं, ये तो अब साधु बाबा ही जाने। हमें इस पिटारे को जल्दी से जल्दी गांव में ले जाना चाहिए। फिर वो दोनों गांव चले जाते हैं और ज्ञान के पिटारे में से वो पानी छिड़क देते हैं। तभी गांव वाले सभी ठीक हो जाते हैं और उनकी याद शक्ति लौट आती है।